देखिए, पंजाब इन वैक्यूम बात नहीं होगा। ये अल्टीमेट फैसले होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात आज से कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद किस नहज पे होते हैं, किस नेचर के होते हैं। बिकॉज मुल्क में इस वक्त पोलिटिकल डिवाइड बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा है, और मेरा नहीं ख्याल कि डेवलपमेंट की कोई चीज़ें इस बयानी को बदल पाएंगी। ये बयानिया फॉर एंड अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट है, फॉर एंड अगेंस्ट इमरान खान है, सब कुछ है। सो आई थिंक ये जो बड़ी पिक्चर है वो ज़्यादा डिसाइड कर पाएगा कि मुस्लिम लीग का फ्यूचर क्या है। जो इस वक्त तो मुझे उनका पॉपुलैरिटी कहीं पे बढ़ती नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज़ मेहनत तो बहुत कर रही हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स को जो है वो उन्होंने फीते भी उसके काटे हैं। उनमें से चंद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पिछली हुकूमत के भी थे, चंद उन्होंने खुद भी शुरू किए हैं, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है। इवन दो मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ चले और मोटरवे के ऊपर अगर वो चलना शुरू हो तो मैं अगर इसे कहूँ कि अभी तो भेरा भी नहीं आया, अभी तो कलर का हार भी नहीं आया, तो इस्लामाबाद तक जो है ये सफ़र कैसा होगा, अभी बहुत इस्लामाबाद दूरस्त अगर मैं इसको कहूँ तो फ़िलहाल गाड़ी जो है वो चमचमाती है, गाड़ी जो है वो बड़ी पॉलिश हुई हुई है। पंजाब हुकूमत की ड्राइविंग भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, सेफ ड्राइविंग हो रही है, सीट बेल्ट पहन के हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन गाड़ी क्या भेरा क्रॉस करके कलर का हर की पहाड़ियों को क्रॉस करके इस्लामाबाद तक पहुंचेगी या नहीं, मेरे ख्याल में बड़ा लंबा सफ़र है, इतनी जल्दी इस सवाल का जवाब दिया नहीं जा सकता। मरियम नवाज़ क्या पंजाब में नून लीग की मकबूलियत को बढ़ा पाएंगी या उनकी मकबूलियत में इजाफा कर पाएंगी? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लें, मीडिया की हद तक, इश्तिहारात की हद तक तो उनकी मकबूलियत आसमानों को छू रही है। वो तो किसी बैरून दौरे पे भी जाएं तो 10-10 वीडियोस दिन में आती हैं। मकबूलियत तब होती है आपकी आवाम के अंदर जब आप आवाम के हकूक़ को प्रोटेक्ट करें, राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये वो ज़माना नहीं है कि आप अपने वालिद के नाम पे हॉस्पिटल बना दें या अपने किसी जमात के लीडर के नाम पे कोई ट्रेन सर्विस शुरू कर दें, कोई नया एयरपोर्ट बना दें। ये राइट्स का दौर है। इस दौर में लोग राइट्स मांगते हैं। मरियम बीबी अगर अपनी मकबूलियत में इजाफा करना चाहती हैं, वो ये कहती हैं कि जी मैं पंजाब में आवाम को फ्री वाईफाई दूंगी, दूसरी जानिब एक्स के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, दूसरी जानिब कोई बात करे सोशल मीडिया के ऊपर तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो ऐसे अगर मकबूलियत में घर में बैठ के इजाफा करना है, अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के दानिशवरों से इजाफा करवाना है, वो तो इजाफा इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब मज़ीद मैं उसमें इजाफा नहीं कर सकता, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बची। बाकी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, 365 न्यूज़ वाले बड़े ज़बरदस्त सहाफ़त करते हैं। आप लोग कैमरा अपना माइक उठा के चले जाएं, सिर्फ लाहौर ही घूम के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उनकी मकबूलियत में कितना इजाफा हुआ है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत देखिए, मरियम नवाज के साथ कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड हैं, कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बेनिफिट में नहीं जा सकती। एक तो उनके साथ नवाज शरीफ का टैग है, नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट मौजूद है। फिर वो नौजवान हैं, पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी हैं, तो उनके साथ कोई बैगेज नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, कोई गवर्नेंस का बैगेज नहीं है, और काम अच्छा कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो जो एक इनकलाबी तासुर था ना, जो शहबाज शरीफ के साथ अटैच था, जो गवर्नेंस का एक तासुर, शहबाज शरीफ के साथ अवामी खिदमत का एक तासुर, वो मरियम नवाज अभी अचीव नहीं कर सकी। लेकिन उसकी वजह एक गालिबन ये भी हो सकती है कि अभी उनको अरसा ही कितना हुआ है। शहबाज शरीफ तो कई अदवार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनकी एक बड़ी ग्रिप रही ब्यूरोक्रेसी में पंजाब में। सो मरियम नवाज को आई थिंक वो बेनिफिट ऑफ डाउट अभी देना चाहिए। लेकिन मकबूलियत और फिर मरियम नवाज शरीफ, ठीक है नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ नहीं है। वोट बैंक जो इमोशनल सेंटिमेंटल है वो अभी भी नवाज शरीफ का है। मिसाल के तौर पे आप नवाज शरीफ को अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मंजरनामे से जरा गायब कर दें, वैसे वो खुद भी मंजरनामे से गायब है, नवाज शरीफ ने खुद को ही अज खुद माइनस कर लिया है, न जाने क्यों। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मिसाल के तौर पे मंजर से गायब कर लें, तो क्या मरियम नवाज शरीफ के नाम का वोट पड़ सकता है या शहबाज शरीफ के नाम का वोट पड़ सकता है? तो फिलहाल जवाब होगा कि गालिबन नहीं। कुछ कहेंगे कि गालिबन हाँ, जिनके बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो, लेकिन अभी वो स्पेस नहीं ले सकी मरियम नवाज शरीफ। तो पंजाब में नून लीग की मकबूलियत को बहाल करवाने, फिर एक सेक्शन मौजूद है जिसमें बहुत दरार पड़ी है, लेकिन बहरहाल वो फैक्शन थोड़ा बहुत मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लॉयल्टी का, सिंपैथी का, खासतौर पर लाहौर में।
सो उसको अभी तक क्रैक नहीं कर सके, उसे अभी उस पर क्रैक डाउन अभी नहीं हो सका। क्रैक डाउन नॉट दैट इन द सेंस कि जी आप कोई उन पे हथौड़ा चला दें, क्रैक डाउन की पॉलिटिकल क्रैक डाउन, मिसाल के तौर पे कि आप उसको अभी तोड़ नहीं सके, आप उनके दिलों में अभी घर नहीं बना सके। नौजवान बड़ी हद तक मरियम नवाज शरीफ से जो है वो इंस्पायर्ड है, लड़कियां उनसे इंस्पायर्ड हैं, लड़के नौजवान उनसे इंस्पायर्ड हैं, लेकिन वो मुझे कम से कम सेंट्रल पंजाब की हद तक नजर आता है। सदर्न पंजाब, क्या मरियम नवाज शरीफ उस तरह से इंड्रेस कर सकी हैं? क्या मरियम नवाज शरीफ की कितनी एक्टिविटीज आपको सदर्न पंजाब में नजर आई हैं? तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के दीगर इलाकों में भी फोकस करें, और ऐसा ना हो कि मरियम नवाज शरीफ पर भी वही टैग लग जाए कि जी आप सिर्फ लाहौर या सेंट्रल पंजाब को जो है फोकस करती हैं। तो इसमें अभी वक्त लगेगा मरियम नवाज शरीफ को पंजाब में नून लीग की मकबूलियत को रीस्टोर करवाने में, और इसमें नवाज शरीफ का बहुत किरदार हो सकता है, लेकिन वो अपने किरदार को खुद ही माइनस कर बैठे हैं, न जाने क्यों। टफ काम है, कोशिश कर रही हैं, वो नज़र आ रहा है उनकी 1 साल में हमें नज़र आता है कि कुछ काम हुए, स्पेशली मेरे नज़दीक। बाकी छोड़ दें, 2-3 बड़े अहम काम हैं जो हुए हैं, जो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक सफाई करवाई है उन्होंने जो हो रही है, और मज़ीद की ज़रूरत है। अभी इस कैंपेन को जारी रहना चाहिए। तजावज़ात जो थी वो उस पर लोग बड़े खुश हुए हैं। अब शहर थोड़े थोड़े खुले लगना शुरू हो गए, शहर अब सांसें लेना शुरू हो रहे हैं, वो बड़ी अच्छी कैंपेन है, नज़र आ रही है। तीसरी जो उन्होंने ई टेंडरिंग शुरू की थी, क्योंकि ये पहले जो होती थी डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए ये टेंडर होते थे, तो उसमें MNAs MPs जो हैं अपने कोई वो कंट्रैक्टर ले आते थे, सब तो नहीं करते थे, कमीशन नहीं खाते थे, लेकिन ये अक्सरियत तो लेती थी। तो उसमें कोई वो बताया जाता है 120-30 बिलियन रुपीज़ का कमीशन जाता था, जो MPs MNAs की जेब में जाता था। मैं फिर कह रहा हूँ, सबकी नहीं मैं बात कर रहा, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे MNAs MPs भी थे जो नहीं लेते थे, लेकिन अक्सरियत के बारे में ये शिकायतें आती थीं। अब उन्होंने ई टेंडरिंग शुरू कर दिया कि डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए करने की ज़रूरत नहीं है ठेकेदार को, वो सीधा ऑनलाइन जाए, बिड करे और अपना कंट्रैक्ट ले, और किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं। सो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। वो बताया जा रहा है कि जनाब 100-150 बिलियन रुपीज़ जो कमीशन में जाता था वो बचा है। बाकी अभी 1 साल हुआ है, लेट सी के एक मतलब बड़ा टास्क है, बड़ा चैलेंज है। नवाज़ लीग ने जैसे पंजाब को लूज़ किया और PTI ने अपनी पॉपुलैरिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश की है। इमरान खान साहब का करिश्मा उनकी पार्टी का स्टिल बोलता है। देखते हैं जी इमरान खान, ये मरियम नवाज़ साहबा कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं, कम्पीट कर सकती हैं, वी विल सी। देखिए, जिस तरह की इस वक्त वो परफॉर्मेंस दे रही हैं और उनकी टीम जिस तरह से काम कर रही है, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है बाकी सूबों से, और वो सिर्फ उनकी अपनी जमात या लीडरशिप नहीं, बाकी जो इंडिपेंडेंट जो सियासतदान हैं या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस बात का इकरार कर रहे हैं कि वहाँ पर मेहनत हो रही है और मरियम नवाज़ जो है वो फ्रंट से लीड कर रही हैं। लेकिन कि उनके लिए ये है कि वो अपना जो नून लीग का वोटर है जो कि रूठा हुआ था, या नून लीग का जो कारकुन है, उनके साथ वो कितना कनेक्ट कर पाती हैं, दोबारा से उनको कितना